दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सुबह सीबीआई टीम जांच के लिए पहुंची। नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास पर पिछले कई घंटों से जांच चल रही है। इस दौरान उनका और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन जब्त कर लिया गया है। एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह और सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम शामिल हैं। इसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल की आप सरकार बेनकाब हो गई है। भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, वो भ्रष्ट ही रहेगा। दिल्ली में शराब की दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपने सीबीआई छापे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी केजरीवाल को बदनाम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका कारण दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल। इससे नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आती है। एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना है। मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ना केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जिसने पूरी दुनिया को दिया, उस स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाल दिया। अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल लोकप्रिय हो रहा है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को आपने मजाक बना रखा है। हम स्वागत करते हैं कि जितनी जांच कराइए, पहले कुछ नहीं निकला था और ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा बेनकाब होगा, नरेंद्र मोदी और भाजपा बेनकाब होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर ये सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था और ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं और इस समय सीबीआई की रडार पर हैं मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके घर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लग पाया है। लेकिन फिर भी ये छापेमारी जारी है। ऐसे में इस छापेमारी को गुजरात चुनाव में बढ़ी आम आदमी पार्टी की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और दिल्ली के अलावा एक राज्य में वो सत्ता में आ गई, यानी पार्टी का विस्तार हो रहा है। और अपनी इसी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं और खासकर गुजरात चुनाव पर पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी सरकार बनने पर पुलिसकर्मियों के पे स्केल को बढ़ाने का वादा किया था, जिसके तुरंत बाद गुजरात सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए अपना पिटारा खोल दिया था और 550 करोड़ के बजट का ऐलान कर दिया था। अब केजरीवाल के वादे के तुरंत बाद बीजेपी सरकार का ये फैसला लेना इस बात का संदेश है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से गुजरात में डर रही है और यही कारण है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। गौरतलब है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। ऐसे में दिल्ली में एक्टिव हुई जांच एजेंसी इस बात का सबूत है। बता दें कि सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को घेरने की तैयारी तेज हो गई है। सीबीआई की ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। 1.5 साल में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी का फोकस दलित वोटर्स को साधने पर है, जिसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में अच्छी खासी आबादी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को 950 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन स्कीमों के लिए दिया गया है। ये बड़ा फंड 8 मंत्रालयों के उस फंड से ट्रांसफर किया गया है जो उनसे खर्च नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर खास फोकस कर सकेगी। खास तौर पर 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये फैसला अहम माना जा रहा है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के तहत 41 मंत्रालयों को अपने कुल बजट के 2 से 20% तक के हिस्से को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है। लेकिन ज्यादातर मंत्रालय ऐसा नहीं कर पाए और कई मंत्रालयों ने दूसरी स्कीमों पर ही फंड को खर्च कर दिया। ऐसे में सरकार ने अब 8
8 मंत्रालयों के बचे हुए 950 करोड़ रुपए को सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया है ताकि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी स्कीमों पर खर्च किया जा सके। सरकार की ओर से जिन मंत्रालयों के फंड को ट्रांसफर किया गया है उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वाणिज्य, सड़क और परिवहन, खनन, कोयला, खाद्य और रसद आपूर्ति, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम मिनिस्ट्री शामिल है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने बचे हुए 950 करोड़ रुपए के फंड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। ये पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने किसी मिनिस्ट्री की बची हुई रकम को सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है। 27 जुलाई को ही व्यय विभाग की तरफ से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। खबरों के मुताबिक इस रकम को डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, पीएम अमृत जलधारा योजना पर खर्च की जाएगी।